हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम एक सीरीज देख रहे हैं, उसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर के सभी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, उन्होंने मैंने 2.1 से लेके 2.8 तक सभी क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप वो वीडियोस जरूर देखिए। और ये जो है सभी वीडियोस आपके लिए बोर्ड एग्जाम साथ में ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर। मतलब अभी हम जो बात कर रहे हैं ये 2.9 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी भी सामने रख सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, 2.9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं ये देखो, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम जनरली लेते हैं कि पी नॉट जो है, पी नॉट हम 1 ले लेंगे फॉर मतलब प्योर सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए ए यूज कर लेते। पी नॉट ए माइनस यहाँ पर आ जाएगा पी और अपॉन यहाँ पर होगा पी नॉट ए, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ पर हम लेते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। या फिर हम अगर देखा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे हम B का यूज कर रहे थे सोल्यूट के लिए, तो हम इसको B भी कंसिडर कर सकते हैं ना। यहाँ पर भी A और B के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये हम ले रही है A B और यहाँ पे A और ये हो जाएगा B। चलिए अब देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया है इन्होंने, प्योर वाटर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर कितना दिया है 23.8 दिया है। ठीक, अब उन्होंने उसके बाद में क्या दिया है, इन्होंने वेट ऑफ वाटर भी दिया है। वेट ऑफ वाटर कितना दिया है देखो 850 ग्राम। हमें मास ऑफ वाटर तो पता ही होता है, मोलार मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम। तो हम इन दोनों को देखकर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। फिर इन्होंने दिया है हमें वेट ऑफ यूरिया दिया है ना। वेट ऑफ यूरिया कितना होता है, वेट ऑफ यूरिया 50 ग्राम होता है, क्वेश्चन में दिया है। और अब हमें कैलकुलेट करना है उसका मास ऑफ यूरिया। और बेटा यहाँ देखो फॉर्मूला दिया है, आप कैलकुलेट करिए, ये आता है 60। इसी बेसिस पे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है इसमें वो मैं कहूंगी कितना होता है 850 अपॉन 18। तो ये आएगा लगभग आंसर जो है इसका आंसर जो है वो आएगा 0 पॉइंट नहीं, देखो 18 है ना, 18 है तो ये हो जाएगा अपना 47.22 के आसपास इसका आंसर आएगा। फिर हम निकाल सकते हैं यूरिया का। यूरिया में आता है 50 अपॉन 60, मतलब ये आंसर होगा 0.83 के आसपास। तो अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो, यहां पर लिखते हैं 23.8 माइनस पी कितना है यही हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन पी नॉट ए कितना है 23.8 इज इक्वल टू एनबी, मतलब हम बात कर रहे हैं यूरिया की। तो यूरिया कितना है इसमें 0.83, यहाँ पे हम लिख लेंगे एनबी, मतलब या फिर हम यहाँ लिखेंगे बी, मतलब हम कैसा हुआ सोल्यूट। और वो सोल्यूट कौन है इसमें, यूरिया। और ए कौन है, ए है सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट मतलब कौन है, वाटर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिख लो वाटर का कितना है 47.22 प्लस 0.83। अब बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर आएगा 0.0173। और बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ यही रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर होता है, यही रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। तो ये हुआ हमारा आंसर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया है रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। जब आप इन सबको पूरा अच्छे से कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर ऑफ पी भी आराम से निकल आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन भी निकल आएगा और ये रहेगा अप्रोक्सीमेटली आंसर इज इक्वल टू 23.4। आप करके देखिए, अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 2.10। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड
to 500 gram of water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर बात चल रही है डेल्टा टी की, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, जनरली जो है प्योर वाटर का ये हम कैसे लेते हैं कि डेल्टा टी जो है डेल्टा टी बी माइनस ये आता है टी बी। ठीक है, तो अपने प्योर वाटर का कितना होता है 100 माइनस ये इसमें क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर एट 700 mmHg दिया है, वो कितना है 99.63 दिया, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.37 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हम ये रिलेशन यूज करेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, चैप्टर में ये आपने पढ़ चुका है, अपॉन यहाँ पर रहेगा एम बी अपॉन डब्ल्यू ए। अब देखो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, कितनी थी 0.37। ठीक है, केबी की वैल्यू जो है ये क्वेश्चन में जनरली दी रहती है, बट अगर नहीं दी है तो वाटर की पता होनी चाहिए, 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। डब्ल्यू बी जो है यही आपको कैलकुलेट करना है, और ये जो है 1000 अपॉन एम बी। एमबी मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है सुक्रोज, और सुक्रोज का जो मोलार मास होता है वो होता है 342 इनटू वाटर का हम यहाँ पर लेंगे, और हाउ मच क्वांटिटी इज गिवन 500। ठीक है, तो आप इसको WB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बट आप इसको पॉज करिए और उसके बाद में आंसर फाइंड आउट करिए, ये आंसर आपको जरूर मिलेगा। अब देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो आपको प्रैक्टिस से ही बनेगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर मैं भी इसको सॉल्व करके बताऊंगी तो फिर आपको नहीं समझ में आए कि सॉल्व एक्चुअल में कैसे किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2.11। क्या कह रहा है ये देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी की बात कर रहे हैं जिसमें C6H8O6 फॉर्मूला भी दिया है, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, और KF भी दिया गया है। मतलब यहां पर देखो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कुछ भी ट्रिकी नहीं दिया है इसमें। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं, ये होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, WB मतलब मास ऑफ ए सोल्यूट 1000 हो गया, फिर यहाँ पे मोलार मास ऑफ ए सोल्यूट, और ये होता है वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो KF के जो डेल्टा TF कितना दिया है 1.5 इज इक्वल टू KF कितना दिया है 3.9 इनटू WB आपको कैलकुलेट करना है इनटू 1000 अपॉन MB मतलब क्या हुआ यहाँ पे मोलार मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। बेटा मोलार मास हर जगह कैलकुलेट करते आना चाहिए आपको। एक जगह मैं जैसे बता देती हूँ कि 6 इंटू 12 क्या हुआ उसका एटॉमिक मास, प्लस 8 इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना रहेगा 16 इंटू 6। जब आप इन सबको करते हो तो ये आता है 176। तो हमने यहाँ लिख दिया है, ये आया 176। क्वेश्चन में WA दिया है वो है 75। तो WB की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद में सॉल्व करो और फाइनली आंसर चेकआउट करो। आंसर जो है वो आ रहा है 5.077 ग्राम। ये जितने भी क्वेश्चंस है जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं और डायरेक्टली फॉर 3 मार्क्स आते हैं, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और वो है 2.12। क्या कह रहा है ये कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो क्या होता है ये पाई V इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा N और फिर ये आ जाएगा NRT हो जाएगा ये,
ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन भी दिया है, मोलार मास भी दिया है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी है यही हमें पता नहीं। वॉल्यूम कितना दिया है, देखो वॉल्यूम कितना दिया है, इन्होंने कहा है कि 450 ml, तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे 1000 लिख लेती हूँ। अब देखो n की वैल्यू क्या दी गई है, उन्होंने कहा है कि n मतलब क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो मैंने गिवन मास अपॉन मोलार मास लिख लिया है। इनटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821 लेना है इसमें, इनटू टी कितना दिया है 310, मैंने कैसे निकाला 310 कैसे निकाला है, देखो हमने डिग्री सेल्सियस में दिया था, हमने इसमें 273 प्लस कर दिया है, तो हमें आंसर जो मिला है वो है 310 केल्विन। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करने का आया, आई होप आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा और फिर सॉल्व करके देखेंगे और लगभग आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। तो आप आंसर जो है एटीएम में भी निकाल के रख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा चलिए, बट क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स, तो चलिए इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101325 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर जो है लगभग ये आ जाएगा पास्कल। ठीक है, तो आप इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपने ये सीरीज अटेंड करी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसे ही सभी चैप्टर्स के अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।